इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक और फैसला कुन लम्हा वो होता है जब इसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। दुनिया की चकाचौंध, रिश्तों की मोहब्बत, माल और दौलत की कशिश सब पीछे रह जाते हैं और इंसान एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ता है जिसका नाम कब्र है। कब्र की पहली रात दरअसल इंसान के अमाल का पहला इम्तिहान है, एक ऐसी रात जिसमें ना कोई दोस्त साथ होता है, ना कोई सिफारिश काम आती है सिवाय ईमान और नेक अमाल के। जब मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा अदा होती है और फिर इसे कब्र में उतारा जाता है तो बज़ाहिर सब कुछ खामोश हो जाता है। लोग मिट्टी डालकर वापस लूट जाते हैं, मगर असल हकीकत इसी वक्त शुरू होती है। हदीस में आता है कि जब दफनाने वाले वापस लूटते हैं और उनके कदमों की आहटें दूर होने लगती हैं तो मैयत कब्र में उन आवाज़ों को सुनता है। यही वो लम्हा है जब कब्र की तन्हाई इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कब्र की पहली रात इंसान के लिए दुनिया की सबसे तवील रात बन जाती है। दुनिया में जिसने कभी तन्हाई का खौफ ना जाना हो वो भी यहाँ आकर लरज़ उठता है। कब्र की दीवारें करीब आ जाती हैं, अंधेरा गहरा हो जाता है और दिल पर एक अजीब सी हैबत तारी हो जाती है। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर इंतहाई हैबतनाक सूरत में हाजिर होते हैं। उनकी आवाज़ गरजदार होती है, आंखें शोलों की मानिंद, और सवाल ऐसे के रुकाम उठती है, वला सुआल रात, तेरा रब कौन है? फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? और फिर ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया? ये सवालात जुबान के नहीं, ईमान के होते हैं। जिसका ईमान मजबूत होता है वो अल्लाह के फजल से दुरुस्त जवाब दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद हैं। ऐसे मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। कब्र में नूर फैल जाता है, खुशबू आती है और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इसे कहा जाता है कि सुकून से सो जा, जैसे दूल्हा सोया करता है, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो। लेकिन जिसका ईमान कमज़ोर हो, जिसने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी हो, वो उन सवालों के जवाब ना दे पाता। वो कहता है, हाय हाय, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कहते सुना तो वैसा ही कह दिया। इस वक्त फरिश्ते सख्ती करते हैं, कब्र तंग हो जाती है और अजाब का आगाज हो जाता है। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गरहा बन जाती है और क़यामत तक अजाब जारी रहता है। कब्र की पहली रात हमें यह सिखाती है कि दुनिया की असली हकीकत क्या है। यहाँ जो कुछ हम जमा करते हैं वह यही रह जाता है। हमारे साथ सिर्फ 3 चीजें जाती है, हमारा ईमान, हमारे आमाल और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। माल, औलाद, ओहदा सब कब्र के किनारे लौट जाते हैं। यह रात हमें याद दिलाती है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, माता पिता की खिदमत और लोगों के हक अदा करना ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि कब्र की रोशनी है। नेक आमाल कब्र में इंसान के लिए चिराग बन जाते हैं जो अंधेरे को उजाले में बदल देते हैं। कब्र की पहली रात की तैयारी इसी दुनिया में शुरू हो जाती है। जो इंसान सच्ची तौबा करता है, गुनाहों से बचता है और अल्लाह के हुक्मों पर चलता है, उसके लिए कब्र डर की जगह नहीं बल्कि रहमत की गोद बन जाती है। नबी करीम ने फरमाया कि मौत को ज्यादा याद किया करो, क्योंकि मौत की याद दिल को नरम करती है और इंसान को गुनाहों से रोकती है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कब्र की पहली रात की सख्तियों से महफूज रखे, हमें कामिल ईमान, नेक आमाल और अपनी बेपनाह रहमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।